अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड एंड स्पाइस। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक और मज़ेदार कटलेट्स बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। एग पोटैटो कटलेट्स बड़े ही इजी और झटपट से बनने वाले कबाब हैं। इसको आप अपनी दावत के मेन्यू में शामिल करें या फिर अपने बच्चों के लंच बॉक्सेस में रखें। दोनों ही सूरतों में खाने वाले इंजॉय करेंगे। तो चलिए आइए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमें बड़ा सा बोल चाहिए जिसमें हम तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स कर सकें। 2 अदद मीडियम साइज़ के पोटैटो को मैंने बॉयल करके मैश कर लिया था, वो शामिल कर देने हैं इसमें। फिर हाफ कप मटर हैं, उनको भी मैंने पहले से बॉयल कर लिया था। 1 कप के करीब बॉयल और श्रेडेड चिकन है जिसको मैंने हल्का सा नमक, काली मिर्च और एक बड़ी इलायची डालकर बॉयल कर लिया था। उससे इसका फ्लेवर भी चेंज हो जाएगा और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। 2 अदद हार्ड बॉयल एग हैं, उनको मैंने मोटे मोटे पीसेस में काट कर वो शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून भरकर काली मिर्च का पाउडर है, वो शामिल कर देना है। और 1 टीस्पून ही इसमें नमक जाएगा। नमक आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इतने कम स्पाइसेस के साथ बहुत ही मज़ेदार कटलेट्स रेडी होंगे। मिक्स करते वक्त जो मटर का दाना आपके हाथ के नीचे आएगा उसको आपने अच्छी तरह से मसल देना है, अदरवाइज इसमें मोटे मोटे चंक्स मटर के और एग के अच्छे लगते हैं। अब हमने इसके कटलेट्स रेडी करने हैं। जितना बड़ा आपको कटलेट्स चाहिए उतना ही मसाला अपने हाथ में रखें और इसको राउंड शेप देकर हाथ से प्रेस कर लें और फिर इसको कटलेट्स की शक्ल दे दें। देखिए हमारा 1 कटलेट्स रेडी हो चुका है। इसी तरह से हम 1 बाय 1 सब कटलेट्स को रेडी कर लेंगे। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी कीजिए। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। चलें जी, देखिए हमारे सारे कटलेट्स जो हैं वो बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हमने अगला काम क्या करना है? हमारा अगला काम ये है कि हमने एक कटलेट्स को उठाया, उसको अंडे में डिप किया और फिर हमने उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर देनी है। इस बात का ख्याल रखें कि जिस हैंड के साथ आपने अंडे में कटलेट्स को डिप किया था उसी हैंड के साथ आपने ब्रेड क्रम्स में रोल नहीं करना। आपने अपने दूसरे वाले हैंड से ब्रेड क्रम्स में रोल करना है। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हम सबको रोल करते जाएंगे। तो चलिए आपको सब रोल करके दिखाते हैं। कोटिंग आपने अच्छी तरह से प्रेस कर करके करनी है ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी और क्रंची से कटलेट्स रेडी हों। आप चाहें तो इनकी डबल कोटिंग भी कर सकते हैं। दोबारा से फिर एक दफ़ा आप इसको अंडे और ब्रेड क्रम्स में रोल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा मज़े के और क्रिस्पी बनते हैं। अब मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। बहुत डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैंने 1 बाय 1 सारे कटलेट्स इसके अंदर डाल दिए हैं। हाफ कटलेट्स को मैंने ब्रेड क्रम्स में रोल करके रखा था और हाफ कटलेट्स मैंने वैसे ही छोड़ दिए हैं। उसका क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो चलिए अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं। जब वन साइड से बहुत अच्छा सा कलर आ जाए तो इसको पलट कर दूसरी साइड को फ्राई करें। देखिए हमारी पहले वाली जो नीचे वाली साइड थी उस पर बहुत अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। इनको आपने ज़्यादा देर तक नहीं पकाना क्योंकि ये अंदर तक हमारे पहले से ही सारी चीज़ें पकी हुई हैं। बस हमने इसको लाइट गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करना है। देखिए जैसे अभी इनका कलर बहुत अच्छा सा लाइट गोल्डन आ चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। चलें जी, अब जो बाकी के हाफ कटलेट्स रह चुके थे उनको मैंने ब्रेड क्रम्स में कोटिंग नहीं थी की। उनको अब ये करना है कि उनको सिर्फ हमने अंडे में डिप किया और फ्राई कर देना है।
इससे भी टेस्ट में कोई कमी नहीं आती, बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन सिर्फ ये है कि अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स ना हो तो डोंट वरी, आप ऐसे भी कर सकते हैं। इनका कलर जब लाइट गोल्डन आ जाए तो आपने इनको एक प्लेट में निकाल लेना है। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर किया करें। देखिए जी, माशाल्लाह से कितने अच्छे से कटलेट्स हमारे रेडी हो चुके हैं। ये इतने क्विक और झटपट बनने वाले कटलेट्स हैं। आप इसको अपने घर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसको दावत के मेन्यू में भी शामिल कर सकते हैं और इसको बच्चों के लंच बॉक्सेस में भी दे सकते हैं। बच्चे इसको एंजॉय करके खाएंगे। इसको आप किसी भी किस्म की सॉस और चटनी और केचप वगैरह के साथ इस्तेमाल करें, बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।